इतनी चढ़ाई पे पानी कहाँ से लेके हम? बहुत समस्या पानी की है, सीवर का पानी पी रहे, इतना गंदा पानी आ रहा। 30 रुपए की एक बोतल है, हम नहीं खरीद सकते 30 रुपए की बोतल। और बिजली तो हमारी ठीक है, साफ सफाई की कोई वो नहीं है। अभी बिल नहीं आ रहा, इसलिए पानी नहीं आ रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, तो इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं बलजीत नगर के वार्ड 88 गली नंबर 21A में, जहां पर आज हम जानेंगे लोगों के हालचाल कि वो क्या चाहते कि इस बार एमसीडी चुनाव कौन सी सरकार जीते। तो चलिए जानते हैं लोगों की राय। आंटी जी, क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार जीतेगी एमसीडी? कराओ कोई सी भी, पानी आना चाहिए। हमने सरकार को कोई नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है ना। पानी आना चाहिए, बहुत समस्या पानी की है, सीवर का पानी पी रहे, इतना गंदा पानी आ रहा। जो हमारा क्या करे उसका, तीन चार दिन में आता है, वो भी गंदा पानी। पता मोल ले लेकर कहाँ से कितना पियेंगे। जो बच्चों की 15,000 थी वो 5-6 हजार रुपये दे रहे, सारी कटली तनखा पानी पीवा, खाए के क्या करे बच्चों का। छोटी छोटी नौकरी कर रहे, ये बेचारे कोई होटल में कर रहा, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा, तो क्या करेंगे हम बताओ। जैसे कि इस वार्ड के अध्यक्ष अभी आप पार्टी के हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आप यहाँ से अभी चुनाव जीत पाएगी? पाएंगे, हमारी गली से कोई नहीं देगा आम आदमी को, कोई नहीं जाएगा आम आदमी के लिए। और हम किसी को चाहते ही नहीं है, कांग्रेस हो बीजेपी, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। आप कोई सी सरकार को भी नहीं चाहते हैं? चाहते क्योंकि हमारे लिए किसी ने अच्छा नहीं करा। पहले बीजेपी आई तो उसने भी क्या करा, जब भी यही हाल था, अब ये आई तो इसने भी यही हाल कर रखा है। हम किसी को नहीं रखना चाहते, हमें कोई नहीं चाहिए। जब अपने हाल पे जीना है तो हम अपनी सरकार बना के ही जिएंगे यहाँ पे। टाइमो टाइम जो सुबह शाम को 4 बजे पानी आए, 6 बजे तक हम पानी भर लें। पानी टाइमो टाइम जो रात को उठते हैं हम लोग, नींद खराब करते, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता, हम नहीं भेज पाते। फिर हम बच्चों को पढ़ाई या पानी भरेंगे रात को, हम ये बताऊं। सुबह हमें काम पे भी जाना होता है, क्या करेंगे हम लोग। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमें टाइमो टाइम पानी दे और सारी व्यवस्था पूरी करे। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो पानी ना दे, गटर का साफ नहीं होता। हमारा देखो मलबा ऐसे पड़ा है, कौन साफ करेगा ये हमारा मलबा। गली भर जाती है, देखो कूड़ा पड़ा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कौन करेगा ये सब। बच्चे देखेंगे, हम पानी भरेंगे रात को या स्कूल भेजेंगे। हमें नेता ऐसा चाहिए जो करे। आपने अभी ये भी कहा कि आप बिस्लेरी का पानी यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बताएं? हम बिस्लेरी का पानी ले लेके वॉशरूम जा रहे हैं, हम वॉशरूम जाएंगे बिस्लेरी का पानी ले लेके, तो फिर हम कमाएंगे कहाँ से। जितना कमा रहे हैं हम उतना वॉशरूम में जा रहा है पानी हमारा, पियेंगे कहाँ से, पैसे कहाँ से बचेगा हमारे पास खाने के लिए। इस समस्या का कितने समय से आप सामना कर रहे हैं? 30 रुपए की एक बोतल है, हम नहीं खरीद सकते 30 रुपए की बोतल। अब काफी टाइम हो गया हमें यही पानी खरीदते। तो क्या आपकी ओर से कोई प्रशासन की तरफ गुहार लगाई गई, कोई FIR आपकी ओर से की गई? हम गए थे, जैसे MLA है उनके पास भी गए, हाँ पानी देंगे, पर नहीं देते। MCD ऑफिस में भी गए, पास हो गई थी, लैंड कटवा दिया। क्या कहेंगे आंटी? वो जो मतलब जो जई आता है, वो कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कर, सही काम करवा दो, लेकिन वो क्या करते हैं पता नहीं, ऐसे लोगों की सुनते हैं जो कि भाई काम सही ना हो। तो मतलब ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना कि भाई जब लाइन पास करे तो वही काम होना चाहिए। वो क्या करे, भाग गए और उन्होंने कोई काम ही नहीं करा, और इतने परेशान रहे लोग बहुत ज़्यादा। मैं कह रही हूँ अब हम भी तो बुढ़े ही हो रहे हैं, कहाँ तक कितना करेंगे। पानी भरना, ऊपर कोई ऊपर रहता, कोई 4 मंजिल पे रहता है, क्या करेगा बंदा। पानी की क्या टाइमिंग है यहाँ पर, किस किस समय यहाँ पर पानी दी? कोई नहीं है, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे। लोगों की पूरी नींद खराब होती है। रात के 2 बजे पानी आता है? रात को 2-2:30 भी बज जाता है। वैसे तो टाइम तो 12 बजे के बाद आना चाहिए, मतलब 1 से 3 बजे का टाइम है, लेकिन वो आता नहीं है टाइम से कभी भी। अब ये बताओ 15 मिनट में क्या कर लेंगे हम पानी का। तो 3 बजे बंद कर देते हैं, पूरी नींद खराब हो जाती है। अब बंदा अगर सोएगा नहीं तो क्या करेगा। वो तो सुबह काम मजदूरी जाने वाले बंदे क्या करेंगे, बीमार ही होंगे ना, वही बात है। केजरीवाल जी ने कई फ्री योजनाएं चलाई, पानी, बिजली, सफाई। तो क्या क्या उसकी फायदे आपको मिल रहे हैं? जैसे पानी का तो आपने बता दिया है कि कितनी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, साथ ही बात कर लेते हैं बिजली की और साफ सफाई की। क्या कहना चाहेंगे आंटी? बिजली तो हमारी ठीक है, साफ सफाई की कोई वो नहीं है। बिजली तो ठीक है, फायदा कुछ नहीं है, मगर बिजली टाइम से मिल रही है, हमें ये फायदा है। हाँ,
पानी सरकार दे रही है, इसलिए उसको उनको फायदा नहीं कुछ, इसलिए पानी आ नहीं रहा, गंदा पानी आ रहा है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। बिजली कारपोरेशन वाले भी, वो भी सरकारी है, इसलिए कोई नहीं आ रहा। देखो कितनी गंदगी है गलियों में। कम से कम अगर वो पैसे लेके करेंगे, प्राइवेट होगा तो सारे करेंगे जैसे बिजली आ रही है, ऐसा काम चलेगा यहाँ। बिना पैसों के कोई काम नहीं चलता कहीं भी। अगर प्राइवेट बिजली हुई है, कारपोरेशन भी बिजली प्राइवेट हो जाए, पानी भी प्राइवेट हो जाए, तो सब चीज़ की सुविधा, वैसे कोई सुविधा नहीं है हमें। तो यहाँ पर बिजली फ्री मिल रही है? नहीं, पैसे बिल जा रहा है, मैं वही कह रही, पैसे जा रहे हैं प्राइवेट, तो काम हो रहा है, लाइट आ रही है। अगर वो भी सरकारी हो तो यहाँ सुबह जाती है तो रात को दूसरे दिन आती है। बच्चे पढ़ने के लिए तरसते हैं, भाई लाइट आए तो हम पढ़ें, मगर प्राइवेट है तो बिजली आ रही है। अगर कारपोरेशन वालों का भी प्राइवेट हो जाए तो उनको भी पता महीने में पैसे मिलते हैं, तो वो भी सफाई करने आएंगे। पानी वाले को भी पता लगे भाई प्राइवेट है, पैसे मिलेंगे, बिल आएगा। अभी बिल नहीं आ रहा, इसलिए पानी नहीं आ रहा। लोगों ने मना कर दिया। यहाँ गली में भी दो डालना है, एक जना काम करवाता है, दूसरे जना छुड़ा देता है। गली में एकता नहीं है। गली में मेन बात बताओ, जो बड़े बड़े लीडर बनते हैं ना, उनकी कोई एकता नहीं है। अगर छोटे जाते हैं काम करवाते हैं, बड़े जाते हैं छुड़वा देते हैं, क्योंकि उनको पैसे हैं, वो पैसों का काम करते हैं। हम लोग खाली बात कर सकते हैं, जा सकते हैं ऑफिस तक, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। यही चक्कर है सारा। तो आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं है बिल्कुल। पानी देखो इतना गंदा आता है ना कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। इतने पैसे कमा के नहीं जाते जितने उसमें बीमारी में चले जाते हैं, पैसे दवाइयों में चले जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। किसी के पास भी चले जाओ, किसी के पास भी कोई सुनवाई नहीं है। जो बड़े लीडर बने बैठे हैं ना, कोई भी हो, कोई नहीं कुछ कर सकता यहाँ। ये एक लाइन आएगी, वहीं रुक जाएगी, दूसरा आएगा वो बंद करवा देगा, तीसरा आएगा अपने घर को खींच के ले जाएगा, दूसरे हम लोग बैठे रह जाएंगे। अब 6 बजे पानी आएगा भी, सब जगह आता है, हम लोगों के घर नहीं आता। और वो भी आता रात को 1 बजे 2 बजे, वो भी आया तो आया, नहीं तो 4 बजे तक चला के मोटरें बैठ रहे, वो पानी कोई नहीं आता। वो बिल चलता जाएगा। नहीं बिल दोगे तो दूसरे दिन लाल बोर्ड आ जाएगा, जी ये बिल भरो नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। ये चक्कर है सारा। तो जिस तरीके से अभी मैम जिस तरीके से अभी यहाँ पर आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप परेशानी से का सामना कर रहे हैं, तो क्या आप पार्टी को यहाँ पर जिताएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद कहूँगी मुझे वोट मत दो। वोट देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग इतना दुखी हो चुके हैं पानी के लिए कि यहाँ पे पता है अपनी अपनी राजनीति चलाते हैं। कोई वहाँ से गड्ढा कर लेता है, वहाँ से गड्ढा कर लेता है, वो लगा लेते हैं। हम लोगों को बीच में पानी नहीं आता है, बाकी नहीं है। बाकी हुन पे जो लगाया हुआ है ना, वो बैन हटवाओ हुन से, क्योंकि हम लोग इतना दुखी लग गया। वो हटवाने का हम नहीं कहते, मगर ये है कि मैं ये कहती हूँ गली में ना एकता नहीं है, 2 है। एक आधी आती है, आधी जाती है। मिलता है वो तो कहता है मेरे आ रहा, हमें लोगों को नहीं मिल रहा। हम तो हाय हाय करेंगे पानी के लिए। मतलब इस गली के जो लोग हैं वो एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति चलाते हैं। अब किसी को बोलो ना तो वो लड़ाई करते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग खामोश हैं। ईश्वर के ऊपर ढील दिया कि पानी जितना मिलता है उतना गुजारा कर रहे हैं। कितने समय से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं? हम लोग कम से कम बहुत देर हो गया। सालों से भी 1.5-2 साल होने लगा। ये इससे यहाँ यही रोना है। चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको गड्ढे दिखाते हैं गड्ढों को छोड़ो, आप कि बात हुन पे इतना किसी ने अपने लगा लिया, कभी किसी ने लगा लिया अपने अपने। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की वो पानी है। और वो भी रात को आता है, रात दिन में का नहीं आता। एक हमने सुबह 5 बजे पानी नहीं देखा, रात को आता है 1-1.5 अब बताओ, हम लोग इतनी उम्र में पानी बनने वाली तो मेरे लोग की उम्र नहीं है। इतना दुखी है कि आप यकीन करो कि मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत, एक इनकी तो मौत भी हो गई है पानी के पीछे, इनकी डेड हो गई, मौत हो गई है। क्या इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पानी को लेकर कैसे मौत हो गई? टेंशन से वो बेचारी खत्म हो गई। आप शायद राज रानी को जानते भी हो गए, इन्हीं के यही घर का है। वो जाती थी पानी के लिए तो थोड़ी सुनवाई हो जाती थी, वो भी लीडर में थे, उनका सब सुन लेते थे। तो इसलिए वो जब भी जाते थे सबको बुला के ले जाते थे, सारे इकट्ठे चल जाते। मगर जब से वो गए ना, तब से समझो यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये पानी की यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है कि एक महिला इस पानी की लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी जान भी गंवा चुकी है। तो साथ ही अभी और देखते हैं कि और महिलाएं इसको लेकर क्या कह रही हैं। बहुत बड़ी समस्या, आप ठीक मेरे साथ देख सकते हैं। कैसे करें, हम पानी ला सकते हैं, इसे वास्तव में जा सकते हैं। हम परेशान में पानी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आंटी जी आपकी उम्र क्या होगी? हाँ जी, आपकी उम्र कितनी होगी? 70 साल की।
70 साल की उम्र में आप पानी ढो रहे हैं। और क्या ऐसे करते हैं, पानी ढोरे का ढोते बच्चे हमारे कहना मानते नहीं है, कहाँ जाएगा बच्चे, लड़ाई झगड़ा होता है। देख सकते हैं आप पार्टी के राज में 70 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो पानी ढो रही है, जिस उम्र में उनको घर में बैठना चाहिए, पानी की सुविधा उनको मिलनी चाहिए। तो आइए करते हैं उनसे बात, क्या कह रही हैं आंटी जी। आंटी जी, ये तो लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या करो बताओ, आता ही नहीं पानी बिल्कुल, रात में जागना पड़ता है। बिल इतने आ रहे हैं, मोटरें चलती रहती है, खाली मोटरें खराब हो जाती है, बिल इतने आ रहे हैं, कहाँ से भरेंगे हम बताओ। कोई भरने वाला है नहीं। आंटी आपकी क्या उम्र होगी? मेरी 60-70 है बेटे। 70? क्या करूँ, आप भी पानी ढोने जाती हैं, खुद से पानी लेने जाती हैं? क्या करूँ, बेटा नहीं है, बहू नहीं है। आप तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप पार्टी यहाँ पे के अध्यक्ष हैं, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा आप आए या कोई और सरकार यहाँ पर आए? और हमने पानी चाहिए, हम नहीं जितवाएंगे किसी को भी। जो पहले जितवा रही है जितवा जाए, अब किसी को वोट नहीं दे। आपने कोई सुनवाई या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं करता कोई भी, कोई नहीं सुनाई करता। मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं गली नंबर 21 में रहता हूँ। मैम आम पार्टी के आनंद कुमार के ऑफिस में भी गए हम, आनंद कुमार के ऑफिस में भी गए हम, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है हमारी पानी की। पानी एक दिन आता, वो भी रात में 2 बजे, और वो भी आता तो नहीं आता। कहाँ जाए गली वाले, इतनी चढ़ाई पे पानी कहाँ से ले गए हम? कहाँ से लेकर आना पड़ता है पानी? प्रेमनगर फाटक से। कितना डिस्टेंस है यहाँ से? सरकार ये नीचे से मिलती है, यहाँ से बहुत भीड़ होती है, जो या फिर मंडी से या फिर प्रेमनगर फाटक पे। प्रेमनगर फाटक काफ़ी दूर है यहाँ से, वहाँ से ले आते हैं पानी। केजरीवाल जी ने कहा कि बिजली, पानी फ्री, ये सब चीजें उनको आपको जो फ्री दी जाएगी, आपको सुविधाएं दी जाएगी, साफ सफाई की सुविधा दी जाएगी। कितना वो कायम है अपने वादों पे? मैम पानी नहीं आ रहा, हमारी कोई सुनाई, तो कोई वादा नहीं है उनका, कुछ भी वादा वक्त पूरा नहीं कर रही वो अपना। क्योंकि जो हम उनके ऑफिस में इतनी बार गए आनंद जी के, वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। केजरीवाल जी ने अपने बयान में कहा कि मैं जादूगर हूं, तो वो कितना चमत्कार हैं? जादूगर दिखा रहे, पानी गायब कर दिया, चमत्कार है दिखा रहे हैं। और क्या लगता है कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो आप कौन सी सरकार को यहाँ पर जिताना चाहेंगे? मैम वो तो टाइम बताएगा, कौन सरकार जीतेगी। फिर भी अगर एक पार्टी के, आप किसको वोट देना चाहेंगे? कि ऐसे मैं नहीं बोल सकता, वो तो टाइम बताएगा हम किस पार्टी को जिताएंगे। आपको तो, आपका क्या लगता है, आपको जिस तरीके से यहाँ पर कार्य कर रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से आप यहाँ पर पार्टी आए? मैम हम तो पहली बात तो हम जो गली वाले मौजा कर रहे हैं कि सारी जगह गली में खड़े हैं, तो कोई भी वोट मांगने आएगा वो वहीं से भगाएंगे, गली में बाहर से। गली में एंट्री नहीं होगी, चाहे आम पार्टी वाला, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी को हम गली में नहीं घुसने देंगे उसको अपनी में। पानी भी खरीद के पीते कई लोग, तो क्योंकि पानी पीने का मिलता नहीं है, पानी खरीदने का पीते हम यहाँ से खरीद के। क्या है ये बात पूरी ठीक से बताइए। पानी नहीं आता, तो पानी पीना पड़ता खरीद के। हाँ खरीद के पीना पड़ता है, या फिर वही पानी अब खरीद के तो नहा भी सकते नहीं, कपड़े नहीं धो सकते पड़ते, तो वैसा पानी फिर हम लाते हैं भर भर के। प्रेमनगर से हो गया, और अपने जखीरा के पास से प्रेमनगर है फाटक पे से, प्लस अपना ये नीचे सरकारी नल का एक और एक मंडी में है, बस ये 2-3 जगह से मिलते। वहाँ भी कितनी पब्लिक भर लेगी वहाँ से। जैसे यहाँ से चुनाव जीता आप पार्टी के अध्यक्ष ने, तो क्या वो उसके बाद यहाँ का हालचाल लेने के लिए आए दोबारा? मैडम आम पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं, उनके घर पानी आता है, उनके घर में 2 से 3 लाइनें हैं उनके घर में। किनके घर की बात कर रहे हैं आप? आम पार्टी जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के, उनके घर में 2 से 3 जगह से पानी आता है। अगर वहाँ जाते हम तो ये बोलते थे पानी तो आ रहा है, वहाँ से भी जवाब मिलता है भाई तुम्हारी गली में तो पानी आ रहा है, क्योंकि उनके घर तो पानी आ रहा है, कार्यकर्ताओं का घर तो, और कार्यकर्ताओं का घर पीछे पीछे हमारे घर से पीछे सार पे आता नहीं सबके पानी। वहाँ पर जाके आता ना सर में कितने कनेक्शन, कितनी कनेक्शन है उनके, कितनी जगहों से कनेक्शन है वहाँ के, एक घर में। तो आपने देखा हम मौजूद थे दिल्ली के बलजीत नगर वार्ड 88 गली नंबर 21 में, जहां पर आपने देखा कि लोगों को पानी की समस्या का कितना बड़ा सामना कर रहा है, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं, साथ ही बच्चे भी शामिल हैं। छोटी छोटी उम्र में जिन बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र है वो यहाँ पर पानी ढो रहे हैं, और साथ ही रात के 2-2 बजे, तो वो किस समय पढ़ाई लिखाई करेंगे और किस समय वो ट्यूशन जाएंगे। तो आप देख सकते कितनी परेशानी है यहाँ पर पानी की। साथ ही अभी सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पे पानी की वजह से एक
एक महिला की मौत भी हो गई है। साथ ही कुछ लोगों ने पानी भरने के लिए उनको समय नहीं मिल पा रहा था तो उन्होंने यहाँ से जॉब भी छोड़ी है। तो कितनी ज्यादा यहाँ पर परेशानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी के लिए क्या हाहाकार मचा हुआ है। और साथ ही केजरीवाल दूसरी ओर वादा करते हैं कि यहाँ पर मैंने पानी, बिजली, साफ सफाई की व्यवस्था जो है बिल्कुल ठीक ढंग से दिल्ली के लोगों को दी हुई है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल जी कितनी सुविधाएं यहाँ के लोगों को दे रहे हैं।